नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 9:30 बज चुके हैं पूरे और हमारा सबका नाश्ता वगैरह हो गया और बच्चे चले गए थे स्कूल सुबह ही। बच्चे तो 7:30 बजे चले गए थे, दोनों गए हैं आज। कल तो ईशु गई थी लेकिन आज गुड्डू और ईशु दोनों गए हैं। तो कन्हैया उनको छोड़ के आ गया था, मैंने उनको तैयार कर दिया था, मतलब जो भी मेरा काम है नाश्ता वगैरह सब पैक करके दे दिया था। उसके बाद फिर बच्चों को छोड़ने के बाद वही अपना जो घर का रूटीन है वो मैंने सारा कर लिया। नहा धो के पूजा पाठ कर लिया और थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है पूजा पाठ में। ये 1 घंटा मेरा लग जाता है क्योंकि मुझे कान्हा जी को भी नहलाना होता है और फिर पूजा भी करनी, तो 1 घंटे के करीब मेरा उसमें लग जाता है। तो यहाँ सारा काम हो गया। फिर नाश्ता मैंने बना दिया, कन्हैया भी करके चला गया है शॉप पे और मैंने भी कर लिया। तो अभी बस हमारा जो ब्रेकफास्ट का काम है वो ही हुआ है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं हुआ। अभी आप देख लो मेरा घर ऐसे ही पूरा फैला पड़ा। बस अब मैं लगती हूँ, सारे घर को संगवाऊंगी अपने फटाफट से, तो लग जाती हूँ। और आज मैं सोच रही कि थोड़ी सी मैं अपना किचन की क्लीनिंग भी कर लूँ। तो मैं आपको बता रही थी कि हाँ मुझे करनी, मैं सोच रही कि आज थोड़ा सा अपना रसोई को क्लीन कर लेती हूँ। काफ़ी दिन हो गए, वैसा तो रोज़ होती है जो रोज़ की है करने की क्लीनिंग, डेली रूटीन जो है हमारा। लेकिन थोड़ा सा मैंने ये जो कबर्ड वगैरह जो अलमीरा है ये अच्छे से साफ़ नहीं करी, काफ़ी दिन हो गए, डब्बे वगैरह। तो मैं सोच रही आज थोड़ा सा कर लूँगी। और इसके पापा तो आपको पता ही गाँव जा रहे हैं, जब वे होते हैं तो काम भी मेरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि हो ही जाता है, एक आदमी का काम भी होता है। और दूसरा यह है कि बोलते चालते रहे बीच बीच में तो टाइम लग जाता है फिर। और इस वजह से तो अभी जब मैं गांव चले जाना तो मेरा काम बहुत कम हो जा इस वजह से तो थोड़ा सा मुझे लग रहा मैं चल कर लूँ। और फिर वे ना करते रहेंगे, आज मैं कहूँगी ना उनका ये काम कर लूँ, कहेंगे नहीं साफ पड़ा क्या करेगी, रहने दे, बिना बात लगी रहे और वो तो ऐसा बोल रहे हैं। फिर मैं भी डील छोड़ दूँ तो करें, तो ऐसा हो जा। तो अभी मेरे बिस्तर वगैरह भी सारे ऐसे पड़े, तो किचन मुझे साफ करनी है। सबसे पहले मैं पूरा घर क्लीन करूंगी जिससे कि आंटी आके झाड़ू पोछा कर ले आराम से, और फिर मैं करूंगी किचन साफ, जिससे कि बाद में मुझे टाइम ज़्यादा लगेगा। आंटी बर्तन वगैरह तो कर ही लेगी, इकट्ठे कर दूंगी, लेकिन सफाई करने में टाइम लगेगा। तो इसलिए आज सबसे पहले मैं घर को क्लीन करती हूँ, तो कर देती हूँ फटाफट। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं रूम की क्लीनिंग करने लगी हूँ, बेडशीट वगैरह झाड़ के बिछा दूंगी क्योंकि मुझे टाइम लगेगा अभी किचन में। तो मैंने सोचा चलो आज मैं अपना पहले घर क्लीन कर दूंगी, वरना तो वहाँ पे 2-3 घंटे लगेंगे तो ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर बीच में भी नहीं हटा जाता छोड़ के। तो आज मैं अपने काम को मतलब मैंने चेंज कर दिया, इधर का इधर, इधर का इधर, वरना तो मैं हमेशा किचन को ही क्लीन करती हूँ पहले। तो एक रूम मेरा सेट हो चुका है और ये रजाई मैंने रख दी है। और ये रजाई बहुत ज़्यादा भारी, ये वो बनवाई थी वही वाली, इसके ऊपर मैंने कवर भी लगा दिया था, आप बोल रहे थे कि लगा दो। तो यहाँ पे ये मैं ऊपर नहीं रख के आती, इसमें ना बहुत ज़्यादा वजन है, तो इसलिए यहीं पे ही लगा देती हूँ। और बस फिर दूसरे रूम में आ गई, वो वाला सेट कर दिया अच्छी तरीके से। और यहाँ पे भी बस मैं ये बेडशीट झाड़ के बिछा दूंगी। और धूप हो रही है अच्छी, दोनों साइड की मैंने विंडो खोल दिया है जिससे कि थोड़ा सा जो रूम का टेम्परेचर है वो भी चेंज हो जाता है, हवा सी भी आती है पीछे से और धूप भी लग जाती है। तो मतलब वो नहीं होती जैसा सिलन से कि कई बार जैसा बंद बंद सा रहेगा, बारिश सी होती रहे तो सिलन से की आती रहती है स्मेल, तो वो नहीं आती हमारे घर में, बिल्कुल भी नहीं आती। क्योंकि हमारा जो घर है बिल्कुल हवा महल है ये है, क्योंकि चारों साइड विंडो वगैरह है, डोर है, तो इतना ज़्यादा वो नहीं होता। और यहाँ पे बस रूम दोनों सेट हो चुके हैं, अब मैं कर दूंगी बाहर वाला एरिया भी अच्छी तरीके से सेट। ये बेडशीट तो मैंने सारी यही डाल दी क्योंकि अभी साफ ही थी, 1-2 दिन में उतार दूंगी। तो ये झाड़ के बिछा दी। और ये गद्दे से आप देख रहे होंगे ये साइड में रखे हैं, ये हैं उनके जिनके यहाँ पे शादी हुई, इनके मैंने बताया था कई सामान रखे। तो जैसा मुझे किचन साफ करनी है तो सारे डब्बे वगैरह बाहर निकाल ले होंगे, तो मैंने सोचा चलो इनको भी ऊपर इस पर दीवान पे ही रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे यह है कि भाई किसी की चीज़ ख़राब ना हो, पानी वगैरह ना लग जाए। और आंटी भी फिर पोछा वगैरह लगाती है तो अच्छे से लग जाता है। तो यहाँ जो भी सामान था उनका ये गद्दे मैंने बेड पे रख दिए। और ये देखिए ये गट्टा सा रखा, एक बाल्टी सी, ये भी उन्हीं की, तो मैंने सारे ऊपर रख दिए। मैं कहा कई बार ऐसा हो जा कि पानी गिर भी जाता है अचानक से, कितना भी ध्यान रख लो और फिर हो ही जाता है, तो इस वजह से मैंने सेफ्टी के लिए रख दिए। और अभी वे लेके नहीं गए
क्योंकि पता नहीं अभी जैसा गेस्ट वगैरह होंगे थोड़ा सा शादी के घर में काम ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फिर बस मेरा घर का पूरा क्लीनिंग वगैरह हो चुकी है कंप्लीट। और यहाँ मैंने सुबह मिक्सी धोई थी, जैसा मैं कल बता रही थी आपको, वो क्या कन्हैया बनाएगा जूस, तो आज उसने बना दिया था सुबह। तो मिक्सी वगैरह मैंने धो के रख दी थी और अब मैंने इसको साफ करके सबसे पहले लपेट दी, इसको रख दूंगी बाहर, क्योंकि इसका सामान सा ऐसा ही होता है नाजुक सा, कई बार मक्का कभी टूट जाए, तो वो मैंने साफ करके रख दिया। अब मैं आ गई हूँ किचन में और किचन करनी है मुझे बिल्कुल खाली, तो सारा सामान बाहर रख लूँगी। और ये किचन का जो भी है सारा निकालने का रख के बाहर, मुझे जो डब्बे वगैरह वो सारे धोने हैं, तो इसलिए तो थोड़ा सा मैंने काफ़ी दिन हो गए शायद जब कलर करवाया था तभी अपनी किचन अच्छी तरीके से क्लीन करी थी। यूँ तो खैर हर मतलब होती रहती है रोज़ की जो क्लीनिंग है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग है वो तो काफ़ी टाइम हो जाता है करे हुए। और सबसे बड़ी बात, अब एक तो सर्दियों में इतनी धूल मिट्टी नहीं आती, पहली बात तो ये है, और दूसरा ये जब से हमने विंडो लगवाई है ये खिड़की, तो तब से डब्बे मेरे बिल्कुल भी गंदे नहीं होते। बाकी जो बाहर सामान है थोड़ा बहुत उन पर धूल मिट्टी हो जाती है, वो मैं रोज़ झाड़ ही देती हूँ। मेरा कहने का मतलब कि इतनी गंदी तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा चलो आज गुड्डू के पापा नहीं है तो उनके जाने का फ़ायदा उठा लूँ। तो यहाँ मैंने अपना उनके जाते ही अपनी रसोई का सामान निकाल दिया बाहर। तो सबसे पहले तो जो स्लैब पे सामान था वो सारा रख दूँगी बाहर, और उसके बाद फिर मैं अपनी ये जो अंदर से अलमीरा वगैरह ये भी मुझे खाली करनी, क्योंकि ये करनी है मुझे क्लीन। और ये क्लीन तभी होगी तब इनमें डब्बे वगैरह निकलेंगे इनके। तो ये मैं सारे थोड़े थोड़े जितने भी लिए मैंने सारे निकाल के रख दूँगी बाहर। और उसके बाद जितना भी सारा सामान सारा निकालना है नीचे। ऊपर तो बिल्कुल साफ़ सी रहती है, लेकिन थोड़ा सा नीचे ज़्यादा भर जाता है। और ये भी बल्कि मैं 1-2 दिन में साफ़ करती रहती हूँ सेट सी, लेकिन फिर भी हो ही जाता है। तो यहाँ पे जो भी सारे सामान नीचे वाले जो खाने हैं ये भी सारे मैं कर दूँगी खाली। तो किचन मैंने बिल्कुल खाली कर दी, मतलब सारा सामान बाहर निकाल दिया। और आंटी भी आ गई हैं देखिए यहाँ पे, और आंटी बनाने लगी हैं अपने लिए चाय, और मैं लग रही हूँ अपने काम पे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने खाली कर दी। अब ऊपर इसके मैंने पेपर डाले हुए, जिससे कि ऊपर इसके गर्दा वगैरह ना बैठे, क्योंकि जब गर्दा सा जम जाता है ना तो फिर उसे ना साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर पेपर डाल देती हूँ। जब भी साफ़ सफाई करनी होती है तो वो चेंज कर दो, फिर गंदे नहीं होता। एक आध बार जैसा मैंने नहीं डाल लेना तो बहुत गंदा स्लेप हो गया था ऊपर वाला, और उसे फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह पेपर डाल दो, ये उड़ते भी नहीं है कि किचन में फ़ैन वगैरह तो चलता नहीं, थोड़ा बहुत कुछ सामान रख दो तो आराम से रह जाते हैं। और स्लेब बिल्कुल मेरा साफ निकला इस बार। तो यहाँ पहले मैंने वो पेपर वगैरह उतार दिए सारे, फिर झाड़ दिया है झाड़ू से अच्छी तरीके से। अब मैं ये सारी जो अलमीरा है वो अंदर से भी साफ़ करूँगी और ऊपर से भी और बाहर से भी। तो थोड़ा सा मैंने लिया है सरफ का पानी गरम, तो उससे करूँगी। उससे क्या है कि जो थोड़ा सा जम सी जाता है ना ऊपर की साइड, सामने तो जो ये अलमीरा ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन जो ऊपर वाली किनारी सी इनके जम जाता है। ये थोड़ा इसलिए है क्योंकि ये स्लेब हमारे पहले से ही थे। अगर स्लेब ना होते ना तो फिर ये दिक्कत नहीं आती। और इसमें स्पेस अंदर आप देख रहे होंगे कम ही रह जाता है, क्योंकि स्लेब ना तोड़ने की वजह से। अगर एक भी स्लेब तोड़ देते तो ये ऊपर तक बन जाती। और बस फिर इसके पापा कहने लगे नहीं जैसे ऐसे ही करवा लो, क्योंकि फिर तोड़ फोड़ करने से मकान कमज़ोरी होता है। और ये स्लेब काफ़ी पहले डले हुए मोटे मोटे इनमें सरिये, तो इस वजह से फिर निकलवाए नहीं थे। तो थोड़ा सा जो ऊपर का स्पेस है वो प्लाई वगैरह गंदी हो जाती है, इस वजह से थोड़ी इसकी सफाई करनी पड़े। तो यहाँ पे देखिए जी सारी बिल्कुल रगड़ रगड़ के उससे सरफ डाल दिया था गर्म पानी, उससे पहले मैंने कर दिया, और फिर करूँगी इसे साफ पानी से। तो पूरी किचन को मैं अपनी चमका दूँगी। तो कि क्लीनिंग हो गई है ऊपर वाले एरिया की पूरी अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर मैंने ले लिए हैं पेपर, तो ये पेपर मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। वही उसी वजह से दूसरे लिए ये साफ पेपर हैं बिल्कुल, तो इससे वही है अगर धूल मिट्टी पड़ेगी तो इनके ऊपर होगी, फिर ज़्यादा गंदी नहीं होगी किचन।
ऊपर का मेरा जो एरिया है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। स्लैब वगैरह मैंने बिल्कुल साफ़ कर दिया। अब बारी आ गई है नीचे टाइल्स वगैरह की। हालांकि ये रोज़ ही होती है, टाइल्स गैस और स्लैब ये वाला डेली ही होता है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, जब लग रही इसे भी कर दूँगी एक बार अच्छी तरीके से, गर्म पानी से हो जाएगा। डेली तो नॉर्मली करती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मतलब अच्छे से कर दो तो और ज़्यादा चमक सी आ जाती है। तो यहाँ इसको, गैस को, स्लैब को और टाइल्स को, अभी इनको भी रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से साफ़ कर दूंगी। वैसे तो पूरी टाइल्स साफ़ ही रहती है, बस गैस के पास थोड़ी गंदी हो जाती है क्योंकि रोज़ छींट लगती है और वही मैं रोज़ कर देती हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, यह है कि मतलब ईजीली हो गया है साफ़। तो यहाँ आंटी के साथ मेरी बातें भी चल रही है और अपना मैं काम भी कर रही हूँ। बातें चलती रहती हैं और बच्चे तो गए हुए हैं आज स्कूल, तो मैं अकेली थी। 1-2 घंटा मेरा आंटी के साथ ही निकल गया आज। और बल्कि ईशु आके पूछती है, मम्मी आज आप अकेले थे, बोर नहीं हुए, पापा भी नहीं आए यहाँ? तो मैं कह रही, मगर नहीं बेटा, पता ही नहीं चला आज मुझे दिन का पूरे का, क्योंकि मैं काम ही करती रही। जब काम करते रहो तो फिर आदमी को इतना लगता नहीं, और इसीलिए मैं ज़्यादातर अपने आप को बिजी रखती हूँ जब ये नहीं होते, क्योंकि फिर अकेले से ना टाइम नहीं कटता। और ज़्यादातर जो भी ऐसे काम होते हैं साफ़ सफाई के, जो डीप क्लीनिंग वगैरह घर की हो या किचन की, मैं जब ये कहीं जाते हैं जब मैं ज़रूर करती हूँ, क्योंकि इतना काम तो होता नहीं। फिर घर में एक सदस्य बाहर जा तो बहुत काम कम हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैं इसमें अपना टाइम दे देती हूँ। तो करना तो है ही, ये नहीं है जब मुझे ज़रूरी हो इनके सामने भी कर लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी मैं कहा चलो टाइम है तो इसे यूज कर लेते हैं। वो या इधर उधर फ़ोन पे लगो, किसी से बातें करो या फिर किसी के पास जाओ, तो उसमें भी कितना टाइम। बस ये है कि अगर आप फ्री हैं, किसी काम में लग जाओ तो टाइम कैसे निकल जाओ वो भी नहीं पता चलता। दूसरी बात, काम भी हो जाता है अपना। तो मैं तो अपने समय को इसी तरीके से ज़्यादातर यूज करती हूँ। आपने देखा भी होगा मैं कहीं जाती आती नहीं, मतलब किसी के घर इतना ज़्यादा, और फ़ोन पर भी मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। हाँ, जब किसी का आता है, मतलब जो है मेरे रिश्तेदार, उनसे तो खैर मैं करती हूँ, ये तो बात है। जितना भी टाइम मेरे पास होता है, आता किसी का भी फ़ोन है, मैं हमेशा उनसे बातें करती हूँ अच्छे से। और ये नहीं है कि करती नहीं, लेकिन मेरा आना जाना कम ही होता है। किसी के पास आसपास अगर किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है तो मैं चली जाती हूँ, वैसे नहीं, ये होता है। तो खैर जी, यहाँ पे मेरी किचन क्लीन होगी, वो सारा मैंने कर दिया। बस आ गई है अब फ्रिज की बारी। तो फ्रिज को भी मैंने खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के, पहले गिल्ले कपड़े से और फिर कॉटन के सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया। अब रह गए हैं इसके ये क्या बोलते हैं इनको, जो इसकी रैक वगैरह आई हैं, ये भी सारे साफ़ कर दूंगी। इनको भी बस यहीं पे ही कर दिया। बाकी डब्बे अभी आंटी बाहर करने लग रही, मैंने सोचा चलो ये यहीं पे ही कर देती हूँ किचन में ही, यहाँ पे जल्दी भी हो जाएगा, पानी तो है ही साथ में, और ये यहाँ पे अच्छे से निचड़ भी जाएंगे। और फ्रिज वैसे मेरा ज़्यादा ख़राब ही हो रहा, काफ़ी दिन हो गए, पता नहीं ये नीचे से किस वजह से हो गया, ये नीचे से ख़राब सा हो गया। देखा भी होगा आपने कई बार, शायद अब तो दिखाई नहीं दिया, मैंने दिखाया नहीं। तो इसका क्या सलूशन है आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके कि इस पर क्या लगाऊँ मैं। बोलते हैं कि वॉलपेपर लगा दो, जैसा 2-4 कमेंट भी आए मेरे पास, तो पता नहीं, मुझे लगता है कि वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। फिर मुझे लगा कि वो पूरे फ्रिज पे ही लगाना पड़ेगा तभी अच्छा लगेगा, मतलब बाहर वाले डोर पे अगर नीचे नीचे लगाऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। हालांकि चलता ठीक है, कूलिंग अच्छी करता है, लेकिन जो इसके अंदर की रैक वगैरह वो हो रही ख़राब। वो मैंने एक दो पहले चेंज भी करी थी। और जो इसकी ये है वेजिटेबल वाली रैक, और ये क्या बोलते हैं इसे, तो वो सारी टूट रही, वो मिली भी नहीं थी इसकी जब लेने गए थे, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा। तो यहाँ पे देखिए, बस फ्रिज भी मैंने क्लीन कर दिया, उसकी रैक वगैरह सारी धो के धरी आई हूँ। और आंटी लग रही है बाहर, डब्बे करवा रही में साफ, जो बंद डब्बे थे जिनमें सामान था वो बाहर से कर दिए उन्होंने क्लीन, वही साफ पानी से, गर्म पानी से। और जो खाली थे उनको वे अच्छी तरीके से धो देंगी, उनको मैं फिर ऊपर रख दूँगी धूप में सूखने के लिए। तो यहाँ आंटी काफ़ी हेल्प कराती है मेरी, बल्कि मैं इनको कह भी रही थी, मैंने कहा आंटी आपको लेट हो जाएगी, कहने लगी कोई बात नहीं कर दूँ, क्या हो गया, कभी कभी तो करती हूँ, कहीं रोज़ थोड़ा ही। तो इन्होंने जितने डिब्बे धोए थे, साफ़ करे थे, वो मैं अंदर किचन में लगा दूँगी, क्योंकि फिर यहाँ पे झाड़ू पोछा भी करना आंटी को, तो यहाँ पे थोड़ा सा
बस जितना सामान है लगाने का, क्योंकि किचन तो क्लीन हो ही चुकी है, वो सारा मैं अंदर रख लूँगी पहले और फिर उसको करूँगी सेट। और जितने रह गए हैं वे आंटी करती जा रही है, धोती जा रही है। और ये देखिए मैंने सारे डब्बे वगैरह ला के रख लिए। अब आ गई है इनको लगाने की बारी। इनको बस साफ कपड़े से, सूखे कपड़े से पोंछ के मैं लगा दूँगी सारे, मतलब रैक में। जो ये कांच के जार है वो तो लगा ही दिए मैंने रैक में, और बाकी ये जो हैं प्लास्टिक वाले कंटेनर ये सारे ऊपर रख दूँगी। कुछ में है राशन, कुछ में नहीं है, तो अभी मुझे रखने का टाइम नहीं था। कुछ था मेरे पास, कुछ नहीं भी है, तो मैं कहा और मंगाऊंगी, तब जाके सारे डब्बों में अच्छे तरीके से सेट कर दूंगी। तो यहाँ पूरे डिब्बे कर देती हूँ, पूरी मतलब किचन को बिल्कुल सेट कर दूंगी। तो डब्बे वगैरह मैंने सेट कर दिए। अब बारी आ गई है इसकी रैक की, जो स्टील, जो ये बर्तनों की रैक है। ये मैंने उतारी नहीं थी, इसको ना उतारना थोड़ा मुश्किल सा रहता है। इसके पापा तो उतार देते हैं, मेरे से नहीं उतारती, फिर ये लगे नहीं थी उतार भी देती। तो मैंने सोचा चलो इसको यहीं पे ही साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इस पर भी धूल सी जम रही थी। मतलब ये है कि जब हम साफ़ सफाई करते हैं तो एक एक चीज़ को करो जब भी हमारी सफाई दिखती है। ये नहीं है कि एक चीज़ कर दी एक छोड़ दी तो फिर सफाई करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो मैंने फिर इसको यहीं पे ही अच्छी तरीके से पहले उससे सरफ के कपड़े से साफ़ करी और फिर साफ़ कपड़े से, तो ये बिल्कुल साफ़ होगी। वहाँ पे थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे मेहनत सी करनी पड़ी, उसके ऊपर खड़ी होकर टेबल सी के उसके करी फिर मैंने। और जो बर्तन धोए थे आंटी ने वो सारे मैंने लगा दिए हैं रैक में। तो ये वाली रैक भी हमारी हो गई है सेट। तो सारी किचन, फ्रीज वगैरह मैंने सब कुछ सेट कर दिया, डब्बे लगा दिए, फ्रीज भी सेट कर दिया। अब आंटी झाड़ू पोछा करके चली गई थी पहले ही, क्योंकि उनको देर हो रही थी, फिर किचन रह गई थी। मैं कहा मैं अपने आप कर लूँगी, अभी इसमें टाइम लगता, तो वे चली गई थी। और यहाँ पे सबसे लास्ट काम बस लगा दिया है झाड़ू। वैसे तो मुझे धोना था, लेकिन धोया मैंने इसलिए नहीं क्योंकि लाइट नहीं थी और पानी भी ख़त्म ही हो रहा था। बस थोड़ा सा मैं लेके आई थी भर के, तो मैं कहा पोछा तो मारना ही, वरना तो इसमें किच किच में ना फिर खाना नहीं बनेगा। मन यूँ ही जी सा ख़राब होता रहा, क्योंकि गंदा हो रहा था फर्श इस वजह से। और बाहर तो आंटी ने खैर लगा दिया था पूरे में, बस किचन रह गई थी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने थोड़ा सा गिल्ला करके लगाया पोछा, उसके बाद खूब रगड़ के सूखा सा लगा दिया, तो मेरी किचन हो गई है बिल्कुल क्लीन। तो थोड़ी सी मेहनत करके आज मैंने अपनी किचन को बिल्कुल शीशे की तरह चमका दिया। और थोड़ा सा बदलाव आता है, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। थोड़ी थोड़ी सी चीज़ इधर से इधर रख दो, उससे भी बहुत ही अच्छी हमारी सेटिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने अपनी रसोई को बिल्कुल अच्छी तरीके से चमका दिया है एकदम से। और थोड़ा सा जैसा सफाई से कर लो ना तो एकदम सही किचन अलग अलग सी लगनी शुरू हो जा, मतलब एकदम रिलैक्स सा महसूस हो रहा है किचन में। तो यहाँ मैंने बस ये जो है रैक ये साइड रख दी उधर, और ये मिक्सी और ये डब्बा ये इधर रख दिया, क्योंकि वो सामने ही थोड़ा वो लगा था। तो मैंने सोचा चलो देखती हूँ अगर मुझे सूट रहा है ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो इनको यहीं रखूँगी। तो क्योंकि मुझे ये इधर अगर रैक ऐसा रख रही तो गैस इसमें मतलब स्पेस कम रह जाता है, गैस को इधर करनी पड़े यहाँ पे परात रखने में। और अगर वो रैक मैं सोच रही थी यहाँ रखूँ, रख के भी देखी मैंने तो यहाँ ये एक्स्ट्रा निकलती है यहाँ पे, फिर यूँ लगे कि कभी जरा सा हाथ लग के सारे ये नीचे गिर जा, तो इस वजह से तो फिर मैंने ये रख दिया मिक्सी। और बाहर से अगर देखो तो ये फिर इधर चमकते नहीं ज़्यादा, वो ही चमकते हैं। तो देखिए बिल्कुल किचन एकदम साफ़ सुथरी होगी। बर्तन भी मैंने रैक में लगा दिए हैं, बस थोड़े से डब्बे अभी रह गए जो जार धोए थे, जो मतलब जिनमें सामान था वो तो मैंने आंटी से धुलवाए हैं, वो वैसे ही धुलवाए बार बार से, लेकिन जो खाली थे वो मैंने अंदर तक अच्छे से धुलवा दिए। तो उनको बस मैं ऊपर अभी धूप में रखाऊंगी, वो रखे उधर परात में भरे हुए, क्योंकि यहाँ पे नहीं सूखने के। थोड़ा सा बस उनमें सामान लगा के वो शाम को रख दूंगी जब सूख जाएंगे। बाकी पूरी किचन मैंने अच्छे से सेट कर दी, और देखिए बिल्कुल चमक गई है मेरी किचन आज और बहुत अच्छा लग रहा। और टाइम भी 1 बज गया और 10 बजे के लगभग मैं इसमें लगी थी। और चलो जी रिलैक्स हुआ। धोना था मुझे किचन में आज, लेकिन धोया इसलिए नहीं क्योंकि लाइट नहीं है
और पानी भी ऊपर ख़त्म हो रहा, इस वजह से मक्का कभी जितना आया थोड़ा बहुत कभी वो भी ख़त्म हो जाए इस वजह से। तो अब मैं खाने की तैयारी करूँगी, दोपहर का खाना बनाऊँगी, क्योंकि फिर बच्चे भी आ जाएंगे 3 बजे, 2:30-3 बजे, तो खाना बनाती हूँ। और आज की जो किचन की क्लीनिंग है वो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।